प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने अवसर को हमें दिया कि वापस से हम प्रभु की उपस्थिति में आ पाए। इस समय कुछ वचनों को लेकर के हम मनन करेंगे और आप लोग सब प्रिय प्रार्थना के साथ बैठे और प्रभु के सुंदर वचन को हम थोड़ी देर सुनेंगे। तो आइए हम मिलकर वचनों पर मनन करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना की पुस्तक। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद से यदि हम पढ़े तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7। सभी लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया। और आगे ऐसा लिखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेम है। मैं समझता हूं कि प्रेम केवल एक शब्द नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम एक शब्द नहीं है वरन प्रेम एक पावन कार्य है। लिसन मी केयरफुली, फिर से ध्यान देंगे। प्रेम केवल एक शब्द नहीं है वरन प्रेम एक पावन कार्य है। खाली मैं प्यार करता हूं बोलने से काम नहीं चलेगा। प्यार को आपको कार्यों के द्वारा प्रकट करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप प्यार करते हैं तो उस प्रेम को, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसको कार्यों के द्वारा उसको प्रकट करना पड़ेगा। यहाँ पर वही बातें लिखा है, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस बात को उसने कार्यों के द्वारा सिद्ध किया। कार्य ये किया कि यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जगत की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना यदि कहा जाए तो मनुष्य है और परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि मनुष्य जब पापी हो गया तो परमेश्वर से रहा नहीं गया और उसने मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए करवली क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि हम उनके द्वारा जीवन पा सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम
उन पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा, अपने जीवन में शांति, आनंद, छुटकारा जैसे चीजों को हम पा सके। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर प्रेम है और खाली वो हमसे मैं तुमसे प्यार करता हूं ऐसा नहीं कहा, वरन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इस बात को उसने अपने इकलौते पुत्र को हम जैसे पापियों के लिए हालेलुया बलिदान कर दिया, उसको बलि चढ़ा दिया ताकि हम क्या पा सके, उद्धार को पा सके, हम छुटकारा को पा सके, हम उस अनंत जीवन को पा सके जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्यार या फिर प्रेम केवल एक शब्द मात्र नहीं है वरन एक पावन कार्य है जिसे हमें कार्यों के द्वारा प्रकट करना है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, हम किसी से प्रेम करते हैं तो खाली हम है ना उसको हम आपसे प्रेम करते हैं ऐसा नहीं बोलते, वरन अपने प्रेम को कार्यों के द्वारा कुछ करके हम अपने प्रेम को उसे साबित करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, यदि हम किसी से प्यार करेंगे तो उसे गले लगाएंगे या फिर चूमेंगे या फिर और भी कई तरीकों से हम अपने प्रेम को कार्यों के द्वारा प्रकट करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान करके ये प्रकट किया कि मैं मनुष्य से प्यार करता हूं। खाली मैं तुमसे प्यार करता हूं ऐसा नहीं कहा, उसने हम जैसे पापियों के लिए, हम जैसे अधर्मियों के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि हम उद्धार को पा सके, ताकि हम मुक्ति को पा सके, ताकि हम अनंत जीवन को पा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम देखते हैं है ना, परमेश्वर प्रेम है और जो कोई परमेश्वर जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। वचन कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है और उस प्रेम को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान करके ये प्रकट कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब कोई मनुष्य किसी से प्यार करता है तो उसे वो इजहार कर सकता है, आई लव यू बोल सकता है, या फिर गले लगा करके, या फिर हाथ मिला करके, या फिर उसे चूम करके वो अपने प्रेम को प्रकट कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो मनुष्य का प्रेम है, लेकिन परमेश्वर को यदि हम प्रेम करना चाहे तो परमेश्वर को कैसे प्रेम करेंगे? वो तो दिखाई नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता, तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे? वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले लोग भी आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। जाहिर सी बात है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उस परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उस परमेश्वर के लिए क्या निकालेंगे? समय निकालेंगे। समय निकाल करके उसके साथ हम समय बिताएंगे, उसके साथ संगति करेंगे, अपने प्रेम को जाहिर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ संगति हम रखेंगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो जैसे हम मनुष्य से प्रेम करते हैं तो उसको हम
प्रेम को जाहिर करते हैं कार्यों के द्वारा, उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम क्या करेंगे? उसकी आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसके वचनों पर हम मनन करेंगे, है ना। 24 घंटा परमेश्वर ने दिया है, तो हम क्या करेंगे? कम से कम समय का 10वां अंश 2 घंटा 40 मिनट हमें परमेश्वर को देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें यह जीवन को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर को समय क्यों देना है? हमें परमेश्वर की आराधना क्यों करना है? हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर समय को दिया है। कई लोग रात को सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते, सोए सोए ही मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन प्रभु ने आपको, मुझको ये सुंदर समय को दिया है, ये सुंदर दिन को आज प्रभु ने दिखाया है। चाहे तो कोई भी हानि क्षति हो सकती थी, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकता था, हमारे सांसें रुक सकता था, हमारे धड़कन रुक सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। हमें जीवित रखा। एक दिन फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा, हमारे सांसों को, धड़कनों को प्रभु ने चलायमान रखा। कई लोग चलते चलते रास्ते में गिरते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन प्रभु हर पल हमें बचाता है। हर रोज एक नई सुबह परमेश्वर हमें देता है। क्यों देता है? ताकि हम संसार में खो जाए, परमेश्वर को भूल जाए? नहीं, परमेश्वर इसलिए देता है ताकि वो मेरे साथ संगति करे, मुझसे प्यार करे और मेरी उपस्थिति में आए, मुझसे प्रार्थना करे, मेरे वचनों पर मनन करे, मेरे वचनों पर ध्यान करे। इसलिए परमेश्वर देता है। हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और 5 मिनट भी समय परमेश्वर के लिए नहीं है, प्रार्थना करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए। तो ये कैसा प्रेम है? प्रेज द लॉर्ड। सोच करके देखिए। हम बोलते हैं परमेश्वर, आई लव यू परमेश्वर, आई लव यू जीसस, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम कार्यों के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट नहीं करते, हम उसकी आराधना नहीं करते, हम उसके साथ संगति नहीं करते, हम उसको समय नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। सोच करके देखिए, परमेश्वर ने आपको बहुमूल्य समय दिया है, परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिया है और आपके पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सोच करके देखिए थोड़ा देर, यदि परमेश्वर आपको आज का दिन नहीं देता तो फिर क्या होता? आप दुनिया में नहीं रहते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने परिवार को छोड़ दो, अपने बाल बच्चों को छोड़ दो। अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को, अपने पत्नी को, है ना, पालन पोषण करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको आपको पालना है, अच्छा सा शिक्षा देना है, हर एक बुराई से, हर एक गलत रास्तों से बचा करके उसको अच्छा रास्ते में लेकर के जाना है। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे आज के दिन के लिए। जान है तो जहान है, सांसें हैं तो पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बहन है, सांसें ही नहीं है, धड़कन ही नहीं धड़क रहा है, तो फिर कितने दिन याद करेंगे आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्ते नाते? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, उसके बाद भूल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस खुदा का शुक्रगुजार हूं मैं जिसने मुझे आज के दिन को दिया है। सर्वप्रथम मेरा धन्यवाद उस परमेश्वर के लिए। मेरा हाथ सबसे पहले उस परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उठना चाहिए। मेरा प्रेम सबसे पहला परमेश्वर का होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहला प्रेम परमेश्वर को करूंगा। मैं सुबह जैसे ही मेरे आंखें खुलता है, मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं।
धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपने मुझे आज के दिन को दिखाया। आपने आज के दिन में मेरी सांसों को, मेरे धड़कनों को चलायमान रखा, जूतों के बीच में जीवित रखा। प्रभु, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपका पहला प्रेम परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, आपके लिए बलिदान कर दिया, ताकि आप जो है उस बलिदान के द्वारा अनंत जीवन को पा सके। क्योंकि बिना बलिदान के हम परमेश्वर तक नहीं जा सकते, क्योंकि हम एक पापी मनुष्य है और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर तक खुद से नहीं जा सकता। कोई भी धर्म कर्म के द्वारा हम धर्मी नहीं हो सकते, जब तक के कोई धर्मी हमारे लिए बलिदान ना किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा कोई भी धर्मी नहीं है जगत में जो पाप न किया हो। बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई भी धर्मी नहीं है जगत में, संसार में। सब पापी है और सबको पवित्र परमेश्वर तक जाने के लिए एक मध्यस्थी की जरूरत है, एक बिचवाई की जरूरत है, एक धर्मी पुरुष जिसके अंदर कोई दोष ना हो, कोई पाप ना हो, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। प्रभु ने देखा ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है संसार में, तो खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती में आया और मानव जाति के उद्धार के लिए, मेरे और आपके उद्धार के लिए उसने कलवरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू को बहा दिया, ताकि हम उनके द्वारा अनंत जीवन को पा सके। प्रेज द लॉर्ड। बिचवाई बन गया है ना, हमारे और परमेश्वर के बीच जो खाई था, उस खाई को परमेश्वर, हालेलुया, अपने बेटे के लहू को बहा करके उस खाई को भर दिया, पुल बना दिया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक जा सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हम तक आ सकता है। उससे पहले कोई रास्ता नहीं था परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। तो हम इस समय प्रेम पर, लव पर चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। कबीरदास ने भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहना चाह रहा था कबीरदास? वो भी कहीं ना कहीं एक प्रेम को दिखा रहा है जो हमें आपस में रखना चाहिए। आ जाइए मेरे साथ फिर से 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर हम 7 से पढ़ रहे थे। 7, 8 और 9 को हम पढ़ते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। 10 में यदि हम देखें तो प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम, हम अपने प्रेम से परमेश्वर को नहीं जान सकते, हम अपने प्रेम के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया का मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया और परमेश्वर उस प्रेम के खातिर हमारे बचाव के लिए उसने एक रास्ता निकाला, ताकि मनुष्य जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको मैं बचाना चाहता हूं और उसके लिए एक मैं मार्ग तैयार करूंगा जिनके द्वारा परमेश्वर मेरे तक पापी मनुष्य आ पाएंगे। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा और मेरे और आपके लिए एक मार्ग तैयार कर दिया। उसी बात को यहाँ पर लिखा है 10 में, वर्स 10 में हम देखते हैं 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 10।
प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। वचन कहता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है और कोई देख भी नहीं सकता। जिस परमेश्वर ने सूरज को बनाया है, हम नंगी आंख से उस सूरज को देख नहीं पाते, तो उसके बनाने वाले परमेश्वर को हम कैसे देख पाएंगे। यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हमें आपस में प्रेम रखे रहना है। और जब हम आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हम में बना रहेगा। प्रभु आज यही संदेश हमको देना चाहता है कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें भी आपस में प्रेम रखना है। और ध्यान रखें, प्रेम केवल शब्द नहीं है, प्रेम एक पावन कार्य है जिसे हमें अपने जीवन के द्वारा, कर्मों के द्वारा हमें प्रकट करना है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके वचनों पर हम मनन करेंगे और उसके वचनों पर हम ध्यान करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और आप सबों पर अनुग्रह करे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।